नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 1 के सीबीटी 1 के जो एग्ज़ाम आपके हुए थे 11 जनवरी 2021 को, तो इसका हम लोग एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में देखेंगे और साथ में जनरल अवेयरनेस के जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो वो हम लोग इसमें देखेंगे। और देखिए, जो भी सब्जेक्ट आपके इस एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, तो हमने इनका पीडीएफ बना दिया है। जैसे कि आपका स्टैटिक जीके का, जनरल साइंस का हो गया, इसके अलावा करंट अफेयर का, कंप्यूटर और इन्वायरमेंट का। तो इन सभी का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके मिल जाएँगे। और ये सारे वही आपके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपके हर शिफ्ट में इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो यदि आप लोग इन सब्जेक्ट को अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो आप लोग जो है आराम से 25 प्लस क्वेश्चन आप लोग करके आ सकते हैं आउट ऑफ 40। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट का। तो इसे देखिए, जो क्वेश्चन आपके पूछा गया था, तो ये रिपीट कर दिया क्वेश्चन आपका। फुल फॉर्म पूछा गया था फोर्ट्रन का। तो इसका देखिए, इसका होता है आपका फार्मूला ट्रांसलेशन। तो ये जो है आपका, जैसे प्रोग्रामिंग जितने भी लैंग्वेज आपके हैं हाई लेवल लैंग्वेज के, या फिर जो भी और भी मिडिल लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज का है, तो इन सभी का फुल फॉर्म से पूछा जा रहा है। और ये क्या होते हैं, तो इसका हमने वीडियो बनाया हुआ है कंप्यूटर सब्जेक्ट में, और पीडीएफ में आपको सारे मिल जाएंगे। फिर देखिए, क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था कि फाउंडर ऑफ एप्पल पर्सनल कंप्यूटर। तो एप्पल जो पर्सनल कंप्यूटर है, तो इसके फाउंडर कौन है? तो इसका देखिए आपका आंसर होगा, दैट इज रोनाल्ड वेन आपका हो जाएगा। एप्पल के फाउंडर आपका टीम कुक होगा यहाँ पे। बट अगर यहाँ पे जैसे पूछा गया था पर्सनल कंप्यूटर का, फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि विच आईटी कंपनी हैज स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर, यानी कि कौन सा आईटी कंपनी ने जो है अपना कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करना स्टॉप कर दिया। तो इसका देखिए आंसर आईबीएम होगा। तो आईबीएम जो है देखिए अपना, ये जितने भी इसके सारे थे, तो इन्होंने लेनोवा को सेल कर दिया, मतलब बेच दिया था इन्होंने सारा चीज़। तो आज जैसे आईबीएम कंप्यूटर पहले आता था वो, लेकिन अब इन्होंने स्टॉप कर दिया अपना। इनफैक्ट इन्होंने सारा जो है लेनोवो को बेच दिया था। फिर इसके बाद देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि विच इज़ नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ऑप्शन आपका दिया था, उसमें से आपको चूज करना था कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। तो इसमें देखिए ट्विटर भी एक दिया था। तो ट्विटर जो है आपका, ये ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है आपका, ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्टैटिक जीके से क्वेश्चन जो पूछे गए थे आपके। तो क्वेश्चन देखिए आपका डे से आपको पूछा गया था कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। तो ये आपका 5 जून को हो जाएगा इसका। इसके अलावा देखिए पीएसएलवी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसका देखिए होता है पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन इज लोकेटेड एट। तो इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन जो थे कहाँ पे लोकेटेड है, ये देखिए श्रीनगर में आपका, जो कि जेएनके में है। फिर एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि कौन सा जो है यूनेस्को के हेरिटेज साइट में लिस्ट में शामिल नहीं है। तो इसमें देखिए इंडिया के जितने भी आपके यूनेस्को के जो हेरिटेज साइट में इंक्लूड है, तो उनका नाम दिया था। तो एक जो भी आपका होगा, तो उसको आपको मार्क करने थे। तो ये सारा देखिए यूनेस्को को जितने भी साइट है, तो हमने पीडीएफ में इंक्लूड किया हुआ स्टैटिक जीके वाले में। और साथ में इन्वायरमेंट डे और उसके थीम जो होते हैं, तो ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे स्टैटिक जीके वाले में। तो जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं ना, तो वो आपका लगभग पीडीएफ से ही आ रहा है आपके स्टैटिक जीके का, वो चाहे कंप्यूटर का भी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का आपका हो। तो इसीलिए हम आपको यहाँ पे डेली एनालिसिस भी करवा रहे हैं। फिर क्वेश्चन देखिए, एक आपको पूछा गया था कि बार्क का जो पुराना नाम था वो क्या था। तो इसका देखिए पहले नाम था AEET, यानी कि एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रोम्बे। तो इसका देखिए, जैसे जो भाभा एटॉमिक ने, मतलब कि जो होमी जहांगीर भाभा थे, तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो इनका डेथ के बाद जो है इन्हीं का नाम से रख दिया गया था, दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। पहले इसका नाम था AEET था। फिर देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था WHO का हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। तो हेडक्वार्टर का जो WHO का जो हेडक्वार्टर है, तो ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है, तो ये सारा लिस्ट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो आप लोग उनको पढ़ के चले जाना, जो टॉप हेडक्वार्टर है, तो वही आपसे इसमें पूछे जा रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन देखिए आपको बुक्स एंड ऑथर से पूछा गया था कि ऑथर ऑफ द बुक व्हाइट टाइगर। तो व्हाइट टाइगर के बुक कौन है? तो इसका देखिए अरविंद अडिगा आपका हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जो फाउंडेशन डे है, फाउंडेशन ईयर इनफैक्ट पूछा गया था कि फाउंडेशन ईयर जो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड का। तो ये देखिए सारे जो 2000 में इनका फाउंडेशन किया गया था। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका यहाँ पे कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है, ये कब एस्टेब्लिशमेंट की गई थी? तो ये देखिए 1957 में की गई थी। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि माई मदर एट 66 पोयम जो है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये देखिए कमला दास के द्वारा ये लिखा गया हुआ है। फिर एक क्वेश्चन आपका था कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है, तो ये स्टेब्लिशमेंट कब की गई थी, कौन से ईयर में? तो ये देखिए किया गया था 1948 में। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आया था यहाँ पे कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। तो इंडियन सिनेमा के फादर किनको बोलाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के आपका हो जाएगा। और इन्हीं के नाम से जो एक अवार्ड भी चालू किया गया है, जो कि इंडियन सिनेमा जगत में एक सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। तो ये सारा जो है आप लोग याद कर लेना अच्छे से। और बाकी देखिए यहाँ पे इनफैक्ट कुछ फैक्ट बेस्ड ही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो जो टॉपिक्स आपके पूछे जा रहे हैं स्ट्रेटेजी जीके में से,
तो वो आपका जैसे टेम्पल का हो गया, हेडक्वार्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट का हो गया, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ थीम हो गया, नेशनल पार्क हो गया, बुक्स एंड ऑथर का हो गया, और जो भी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन का फुल फॉर्म है। तो ये सारे टॉपिक आपको स्टैटिक जीके वाला पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, और वो इनफैक्ट उन्हीं में से ही आपके क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग, यदि आप लोग डेली का एनालिसिस देख रहे होंगे तो। और कंटेंट अगर आप देखते होंगे मेरा जो पीडीएफ है तो उसमें से आपको मिल जाएंगे सारे कुछ। और बाकी जो भी चीज़ और एडिशनल है तो उसका वीडियो हम आपको रेगुलर प्रोवाइड कर ही रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। एक क्वेश्चन आपका था कि व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन 1929 लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि लाहौर सेशन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था यहाँ पे 1929 में, तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या थी इनका। तो इसमें देखिए इन्होंने डिमांड किया था पूर्ण स्वराज का। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ जितने भी सेशंस हुए हैं उनसे रिलेटेड, तो आप उसको देख सकते हैं, और स्ट्रेटेजी के वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था कि नेशनल एंथम वाज फर्स्ट सॉन्ग इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखिए इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो ये देखिए हुआ था 1911 में, जो कि कोलकाता का सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो उसी समय जो है पहली बार नेशनल एंथम सॉन्ग जो है ये उस समय गाया गया था। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि व्हाट मेजर एक्टिविटी वाज डन बाय द ब्रिटिशर्स इन 1853। तो 1853 में जो है मेजर एक्टिविटी क्या किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इस समय देखिए फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो है ये चलाई गई थी। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था यहाँ पे कि जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 का, तो ये कौन से कंट्री में स्टार्ट हुआ था ग्रेट डिप्रेशन। तो ये देखिए यूएसए में हुआ था ये। फिर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए आया था हिस्ट्री से ही कि हु रिमार्क दैट साउथ अफ्रीका वाज द मेकिंग ऑफ द अफ्रीका। साउथ अफ्रीका वाज द मेकिंग ऑफ, इनफैक्ट गांधी आपका यहाँ पे था। तो ये देखिए दिया गया था आपका चंद्रन देवानशन के द्वारा। तो ये आप लोग देख लेना इसको, कुछ इस तरीके से ही आपका था यहाँ पर, ये ऑप्शन दिया हुआ था आपका यहाँ पे। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस इन 1798, यानी कि 1798 में जो है किसने सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका देखिए आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। तो देखिए जितने भी गवर्नर जनरल है और जो वायसराय है, और बाकी जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हैं, और जो इन्होंने इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स लिए थे या फिर जो स्टेप्स उन्होंने लिया हुआ था, तो इनसे आपके क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, तो आप लोग उसको देख लेना अच्छे से। ये सारी चीज़ आपको स्ट्रेटेजी के वाले में आपको मिल जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन आपका जैसे सांची स्तूपा से पूछा गया था कि सांची स्तूपा जो है तो ये कौन से सिटी के नज़दीक में है। तो ये देखिए भोपाल से नज़दीक आपका ये 46 किलोमीटर मतलब कि जो है नज़दीक में है। फिर देखिए यहाँ पे करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे आज यहाँ पर, तो एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि बेस्ट फिल्म इन ऑस्कर अवार्ड 2020, यानी कि ऑस्कर अवार्ड जो 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इसमें बेस्ट फिल्म का खिताब किसको दिया गया था। ये पैरासाइट को दिया गया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था आपका, तो ये कौन से ईयर में हुआ था। तो ये देखिए 2016 में हुआ था, 8 नवंबर 2016 को। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे कि बीच कंट्री इज ऑन द फर्स्ट रैंक 2020 क्रिकेट टिल दिसंबर 2020, यानी कि दिसंबर 2020 तक 2020 क्रिकेट में कौन सा कंट्री नंबर 1 पोजीशन पे अकॉर्डिंग टू आईसीसी रैंकिंग। तो इसका देखिए आंसर आपका हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा। इंग्लैंड जो है ये फर्स्ट रैंक पे है अप टू दिसंबर 2020 तक का। तो देखिए आपका क्वेश्चन जो है दिसंबर 2020 तक के भी आ रहे हैं करंट अफेयर का, तो आपको कोई भी इग्नोर नहीं करना है। खासकर 2020 का ईयर जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर एक क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशन के जो 8वें सेक्रेटरी जनरल हैं, जनरल थे, तो ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे। तो इसका देखिए आपका हो जाएगा साउथ अफ्रीका, जो बांकी मून थे, ये जो है मतलब कि 8वें नंबर के सेक्रेटरी जनरल थे, तो ये साउथ कोरिया से थे। और अभी देखिए करंट में जो 9वें जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो हैं अभी एंटोनियो गुटेरस, जो कि ये पुर्तगाल के हैं। तो ये भी आप लोग याद रखना है इसका। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 का, तो उसमें मेंस सिंगल में कौन विनर रही थी। तो इसका देखिए आपका हो जाएगा सोफिया केनिन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया था कि हु वाज द फ्लैग बियरर ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ एशियन गेम्स 2018। तो एशियन गेम 2018 जो हुआ था, तो इसमें ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन था। तो इसका देखिए आपका हो जाएगा नीरज चोपड़ा हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था यहाँ पे कि जो बॉन्ड आई प्रोजेक्ट है, तो ये जो है लॉन्च किया गया था कौन से बैंक के द्वारा। तो ये देखिए विश्व बैंक के द्वारा किया गया था और 2018 में, यानी कि जो विश्व बैंक है, तो इन्होंने बॉन्ड आई प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 2018 में। तो देखिए दोस्तों जो करंट अफेयर आपका पूछा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ आपके लगभग 2020 से, और कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी आपके पूछे जा रहे हैं कि जो आपका 2018 के भी, लेकिन वो बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन ही आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। तो आपको जो अच्छे से तैयारी करके जाना होगा करंट अफेयर का भी, तो हमने करंट अफेयर का भी एक पीडीएफ प्रोवाइड किया हुआ आपको, जिसमें कि आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। जैसे कि आपका जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हो गए आपके, तो उसमें आपको अलग मिल जाएंगे। इसके अलावा जो भी
जो भी इम्पोर्टेंट उसमें आपका प्रोजेक्ट है, मतलब कि जो कोई भी बैंक है उन्होंने अपना लॉन्च किया हुआ है, या फिर आपका मान लीजिए कोई भी अपॉइंटमेंट्स हो गया है, इसके अलावा आपका जितने भी बुक्स एंड ऑथोरिसेंट में जो लिखे गए हैं, और बाकी जो स्पोर्ट्स रिलेटेड आपके अवार्ड्स हो गए, या फिर जो वेन्यू उनका हो गया, या फिर जितने भी मेजर समिट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ आपको उसमें टॉपिक वाइज मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में हमने बनाया हुआ है। तो करंट अफेयर का जो सेक्शन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रह रहा है, इससे भी आपके लगभग जो है हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था पहला आपका यहाँ पे कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्री, यानी कि लॉन्गेस्ट ट्री कौन सा है। तो इसका देखिए आपका हो जाए कोस्ट रेडवुड, जो कि इसको सिकोया के नाम से भी जाना जाता है। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कॉफी एंड टी आर विच टाइप क्रॉप। तो कॉफी और टी जो है तो किस टाइप की क्रॉप है, तो इनको देखिए कैश क्रॉप बोला जाता है। कैश क्रॉप हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग कि जिनके थ्रू जो है मतलब कैश बनाया जा सकता है, यानी कि पैसा जो है बनाए जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपको यहाँ पे कि विच डेजर्ट इज नॉट इन इंडिया, तो कौन सा डेजर्ट इंडिया में नहीं है, तो इसका देखिए सिंधु डेजर्ट आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया होगा आपका। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि विच माउंटेन इज कॉल्ड द ब्लू माउंटेन, तो ब्लू माउंटेन जो है किसे बोला जाता है। तो देखिए जो जो आपका दिया था ऑप्शन में आपका यहाँ पे फाउन फाउन गुप्पई आपका दिया था यहाँ पे, तो ये जो है इसको ब्लू माउंटेन बोला जाता है आपको यहाँ पे, जो कि ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है मिजो हिल्स का, या फिर लुसाई हिल्स का भी है, और ये जो है आपका मिजोरम में है। तो आप लोग इसको याद रखना है यहाँ पे, जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है फाउनगुपी फाउन फाउन। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था यहाँ पे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मैंगो ऑफ गिरनार हिल्स। तो गिरनार हिल्स में जो मैंगो है तो उसका नाम क्या है, तो इसका देखिए नाम दिया था इसका सैफरन कलर केसर, या फिर जो गिर केसर मैंगो इसको बोला जाता है यहाँ पर। तो देखिए गिरनार है आपका, तो गिर आप जानते हैं कि गिर फॉरेस्ट गुजरात में है, तो आप लोग वहां से भी ऑप्शन को देख के मार्क कर सकते थे इसका। फिर देखिए क्वेश्चन जो जनरल साइंस से आपके पूछा गया था यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे सिंबल पूछा गया था कि मैग्नीशियम का क्या होता है, तो इसका देखिए Mg होता है। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे कि ब्लड क्लोटिंग जो होता है आपका फेल्स कर जाता है किस विटामिन के डेफिशिएंसी के चलते, तो विटामिन के डेफिशिएंसी के चलते होती है ब्लड क्लोटिंग, मतलब कि फेल कर जाती है। उसके बाद क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। तो एडिस एजिप्टी मॉस्किटो जो है तो इसके चलते कौन सा डिजीज होती है, तो इसका देखिए जो मेन होता है आपका डेंगू तो है ही, इसके अलावा और भी आपको जैसे येलो फीवर, चिकनगुनिया और जीका वायरस आपका हो गया। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बाय विच फिनोमिना वाटर इज सीन ऑन सैंड डेजर्ट एरिया। तो देखिए डेजर्ट में अब जैसे ये फिनोमिना होती है कि जिसमें सैंड जो रहते हैं तो वो लगता है कि एक तरीके से वो पानी है वहाँ पे, तो ये जो होता है आपका तो फिनोमिना होता है इसके पीछे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, और इसको बोला जाता है मिराज, जो कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू। तो ब्लड जो है किस टाइप का टिश्यू होती है, देखिए एक सर्कुलेटिंग करेक्टिव टिश्यू होता है। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है आपका फॉर्म कैसे होता है, तो ये होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द समिट हेल्ड इन द ब्राजील इन 1992 ऑन इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो समिट हुई थी ब्राजील में 1992 में, तो उसका नाम क्या था, तो इसको देखिए अर्थ समिट बोला जाता है या फिर रियो समिट बोला जाता है। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि शुगर केन जो है तो ये कन्वर्ट करता है कौन से एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, तो देखिए सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है शुगर केन, तो ये आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही है, वही सेम चीज में आपको पूछा गया था घुमा फिरा के। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है तो आपके कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो इसके पीछे देखो प्रिंसिपल आपका रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो ये देखिए क्वेश्चन आपके कुछ पूछे गए थे जनरल साइंस के। तो जनरल साइंस का भी हमने एक पूरे इक्विवेलेंट पीडीएफ बनाया हुआ है, जिसमें कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के आपको सारे चीज मिल जाएंगे एक ही जगह पे। और ये सारे जो आप टॉपिक देख रहे हैं क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, तो आपको लगभग उसी में से ही देखने को आपको मिलेंगे अधिकतर। तो आप उसको जरूर पढ़ के जाना, आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और इसमें देखिए इन्वायरमेंट का भी जो पोर्शन आपका है, जो कि मेजर समिट्स और जो भी इंपॉर्टेंट जो थीम्स होते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके, ये एक्ट जो भी है तो वो भी हम इसी में ऐड कर दे रहे हैं। इन्वायरमेंट से भी इनफैक्ट आपका अलग से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो आप लोग इन्वायरमेंट को भी पढ़ के जाना, हमने इसका पीडीएफ भी बनाया और साथ में जो है हमने वीडियो भी इसका आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सभी का आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए वो सारे पीडीएफ का जो है आप लोग लिंक यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। आप लोग यहाँ से अगर आप जाते हैं तो आपको सारे पीडीएफ के जो है मिल जाएंगे लिंक, यही सब क्लिक करके पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में लेक्चर्स को भी आप लोग देख सकते हैं, तो सारा कुछ दिया हुआ है इसमें। और बाकी देखिए उसी तरीके से आपके और भी पीडीएफ मिल जाएंगे, कंप्यूटर का हो गया, करंट अफेयर का हो गया।
तो सभी का लिंक आपको मिल जाएँगे इस बॉक्स में आपको। यहाँ पे मतलब जो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में जाने के बाद, तो वहाँ से आपको सारे ये लिंक मिल जाएँगे डायरेक्टली। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन हम कुछ डिस्कस करते हैं पॉलिटी का। तो इससे देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, तो कौन से एज ग्रुप को दिया जाता है? तो ये देखिए जो 6 से 14 एज ग्रुप के जो बच्चे जो होते हैं, तो उनको ये दी जाती है, कंपल्सरी है, यानी कि फंडामेंटल राइट बना दिया गया है इसको। फिर एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि ऑन हुज एडवाइस द प्रेसिडेंट इम्पोज इमरजेंसी। तो प्रेसिडेंट जो है किसके एडवाइस से इमरजेंसी इम्पोज करते हैं? तो देखिए कैबिनेट होता है, मतलब कैबिनेट के जो डिसीजन होते हैं इसके पीछे, जो कि हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। फिर अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है, तो इसको क्या बोला जाता है? जिसको एग्जीक्यूटिव पावर भी बोला जाता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो है, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके इकोनॉमिक्स से भी, तो आप लोग इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। आपके 4 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे, 3 से 4 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि टेन्योर जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का था, तो वो कितना से कितना तक का था? तो ये देखिए 1951 से लेके 1956 के बीच था। फिर फुल फॉर्म पूछा गया था आपका एसएलआर का। तो ये आपका बैंकिंग से क्वेश्चन है, आपका इकोनॉमिक्स और बैंकिंग में। तो इसका देखिए फुल फॉर्म होता है स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये कौन से ईयर में बन गया था? तो ये देखिए 1955 में हुआ था। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फादर है, तो वो है जॉर्ज मेनियट केनियस। तो ये सारे देखिए टॉपिक जो है आपको ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे मेरे इकोनॉमिक्स वाले नोट्स में, लगभग वही सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स को बिल्कुल इग्नोर करके आप लोग नहीं जाना, हमने एसएससी जेईई वाला पीडीएफ में ये सारा चीज़ इंक्लूड किया हुआ है। तो देखिए जो जनरल अवेयरनेस आपका था, तो ये पोर्शन थोड़ा सा अब जो है इसमें स्टैटिक जी के पोर्शन और ऐड होते जा रहा है आपका इसमें। और क्वेश्चन लगभग जो है आपका थोड़ा सा इसमें अब लेवल इसका बढ़ते ही जा रहा है धीरे धीरे। तो इसमें देखिए हिस्ट्री से वही 3 से 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से अभी आपको 2 से 3 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से आपके जो 6 से 8 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। इनफैक्ट इसमें वेटेज इसका बढ़ते ही जा रहा है। और वहीं पॉलिटी से भी आपका वेटेज अब बढ़ रहा है, 3 से 4 क्वेश्चन। बायोलॉजी से भी आपका 3 से 4 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री फिजिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आपके। और वहीं कंप्यूटर से वही सेम पैटर्न इसका 3 से 4 क्वेश्चन। और इकोनॉमिक्स आपका सरप्राइजिंगली इसमें 3 से 4 क्वेश्चन भी आपके पूछे जा रहे हैं। और वहीं करंट अफेयर्स आपका भी इसका भी वेटेज बढ़ रहा है, 9 से 10 क्वेश्चन। तो इसमें से जो मेन आपका हो गया करंट अफेयर, कंप्यूटर और अब आपका जैसे इकोनॉमिक्स भी आपका हो गया यहाँ पे आपका, ये दोनों भी। तो इसको भी आप लोग बिल्कुल इग्नोर करके नहीं जाना। और साथ में जनरल साइंस आपका हो गया। इसके अलावा आपका इसमें जो पोर्शन है स्टैटिक जीके का और हिस्ट्री का। तो ये सारे सब्जेक्ट है जो आपको जो है एटलीस्ट आपको करके जाना ही होंगे अच्छे से। तो इन सभी का भी पीडीएफ हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है और वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, तो सभी का लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाके आप लोग उनको जो है एक्सेस कर सकते हैं। और जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन आपका है, तो कोई भी अच्छे से पढ़ के गया होगा तो वो आराम से 25 प्लस करके आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए मैथ और रीजनिंग की बात करते हैं, तो ये आपके वही सेम पैटर्न पे आपको रह रहा है। इसमें कोई ज़्यादा उथल पथल नहीं रहा है, कैसा कोई ज़्यादा टफ पूछ दे, वही सेम पैटर्न बिल्कुल आपका रह रहा है यहाँ पे। तो कोई भी इसमें से जो है 25 प्लस करके आ सकता है आउट ऑफ 30। तो ओवरऑल जो आपका है मैथ और रीजनिंग का सेक्शन, ये आपके एज इट इज रह रहे हैं, कोई ज़्यादा लेवल इसका नहीं बढ़ रहा है आपका। इसमें बस जीके और जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट आपका है, तो उसमें थोड़ा सा लेवल उसमें धीरे धीरे इंक्रीमेंट की जा रही है। तो आपको जो है उनको अच्छे से पढ़ के जाना, और कुछ क्वेश्चन आपके एज इट इज रिपीट कर दिए जा रहे हैं। तो ओवरऑल यदि हम बात करते हैं आपका, तो गुड अटेम्प्ट आपका 70 प्लस जो लोग भी करके आ रहे होंगे विथ एक्यूरेसी, तो उनका जो है सही रहेगा, उनका ज़्यादा चांसेस रहेगा क्वालिफाई करने का CBT 1। तो यहाँ पे देखिए हमने जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे 11 जनवरी 2021 का, तो वो सारा चीज़ हमने देख लिया। तो इसके अलावा देखिए जितने भी पीडीएफ है, तो लिंक आपको मिल जाएंगे इन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये जो पीडीएफ है डेनी एनालिसिस का, जो कि पूछे जा रहे थे क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का, तो इसका भी जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो पीडीएफ वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ से जो बाकी और भी जो प्रीवियस जो भी डेज के हुए हैं एग्जाम, तो उन सभी के पीडीएफ वहीं पे आपको मिल जाएंगे। और आप लोग एनालिसिस देखते चलिए, जिनका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है, तो ये सारे आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपको एग्जाम्स में। और पीडीएफ को आप लोग बिल्कुल आप लोग पढ़ के ही जाना, उसमें से ही आपके क्वेश्चन आ रहे हैं जो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।